हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेज। पिछला वीडियो जो हमने लेटर्स के बनाए थे, आज हम एडवर्टीजमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपने पहले से ही ऐसे बहुत सारी जगहों पे एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखा है, सुना है, जो न्यूज़पेपर्स के कॉलम्स में बनता है। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि विज्ञापन जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। हाउ टू मेक एडवर्टाइजमेंट इन आवर सिलेबस। इट हैज 4 मार्क्स। ये 4 अंक का रखा हुआ है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कैसे एडवर्टाइजमेंट मेकिंग होता है और ये किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से काम आता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको विज्ञापन के जरिए बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो ये कार्य जो है एडवर्टाइजमेंट करता है। तो हम कौन कौन से कॉलम्स के बारे में बात करें, ये हम चर्चा करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है, इसके बारे में बात करें कि इट इज ए ग्रेट टूल। ये एक बहुत बड़ा औजार है। इट इज ए ग्रेट टूल टू प्रोड्यूस समथिंग इन द मार्केट। ये किसी चीज को मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए, सामने लाने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। तो इसके कौन कौन से कॉलम बनाए गए हैं, जैसे हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं विज्ञापन के, जैसे मैट्रिमोनियल कॉलम है, मैट्रिमोनियल रखा हुआ है, सेल परचेज रखा हुआ है, सेल परचेज के साथ, और इसके बाद में जैसे अपॉइंटमेंट रखा हुआ है, अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एजुकेशनल, इसी में आगे जो है अपने एडवर्टाइजमेंट में रखे गए हैं उनमें से बात कर लेते हैं। जैसे लॉस एंड फाउंड है, अकोमोडेशन है, ऐसे कुछ पॉइंट जो है वो हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो देखिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैट्रिमोनियल क्या है? ये अपने वैवाहिकी, सेल परचेज किसी चीज को बेचना होता है, खरीदना होता है। सेल परचेज बेचना, खरीदना, अपॉइंटमेंट नियुक्ति है, एजुकेशन सेक्सी है, लॉस फाउंड खोया और पाया, अकोमोडेशन ये अपने आवास के लिए है। आवास की कोई भी चीज जो है वो किराए पर देना, किराए पर लेना, ये सब कॉलम हम पढ़ने वाले हैं। न्यूज़पेपर में ये एक स्पेशल जो पेज पे एक यूं कहें कि बीच के जो पेज होते हैं उनमें एक स्पेशल कॉलम बनाए जाते हैं कि कौन से कॉलम में जो है वो अलग अलग ऐड आपको दिए मिलते हैं। आप जब भी अखबार खोलते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट से भरे होते हैं और वहाँ पे अलग अलग होते हैं। कहीं पे ये होता है कि वैवाहिक मैट्रिमोनियल कॉलम्स दिए होते हैं जिनमें वर चाहिए, वधू चाहिए। कहीं पे ये होता है कि ये बेचना है, खरीदना है, प्लॉट बिकाऊ है, फ्लैट बिकाऊ है, ये सब बातें होती हैं। कहीं पे ये किराए पर देना है, किराए पर लेना है, ऐसा कॉलम्स बने होते हैं। तो आज हम विज्ञापन की बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैसे तैयार करें और अलग अलग कॉलम को बनाने का कार्य करेंगे। तो उसमें हम ले लेते हैं मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल की बात कर लेते हैं। मैट्रिमोनियल में जो है वो आप एक ऐसे बॉक्स बना लें। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो ब्राइड के लिए होगा,
इसमें वधू और वर के लिए ये बनाया जाता है। तो मैट्रिमोनियल में दो ही पक्ष होते हैं, वर और वधू। तो आपको केवल ये वर और वधू के बारे में डिटेल्स होती हैं वो दी जाती हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट जो बनाते हो उसमें किसी तरह का कोई ऐसा अक्षर जो है वो मैटर नहीं लिखना होता है, किसी तरह से अन्य कोई कार्य की बातें नहीं होती हैं, केवल और केवल उस संबंध से यानी टू द पॉइंट आपको काम करना है। जैसे ब्राइड और ग्रूम की बात करें तो आप ऐसे इस तरह से बॉक्स बना लें और उसमें साथ साथ ये मैं कुछ पॉइंट बना देता हूं जिनको आप फॉलो कर लें। जैसे हमें ब्राइड की बात करनी है, ब्राइड जो है तो कौन से पॉइंट हमें बनाने हैं? नंबर 1 डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम। हमें यहाँ पे किसकी डिटेल देनी है? प्रोस्पेक्टिव ग्रूम की डिटेल देनी है, यानी जो भावी जो दूल्हा बनने वाला है, भावी वर है, उसकी सारी जो जानकारी है वो यहाँ सबसे पहले पॉइंट में बनाए। उनमें क्या डिटेल्स होती हैं? उनमें जैसे एक वर के बारे में बताना होता है कि वर जो है वो किस रंग का है, कितनी ऊंचाई है, कितनी उम्र का है, किस तरह के मैनर्स हैं, ये सारी डिटेल्स दी होती है। क्या काम करता है, कितनी उसकी जो है वो सैलरी है, ये सब जो डिटेल्स हमें उसमें देनी होती हैं। और उसके बाद जो ब्राइड है उसके बारे में जिक्र किया जाता है कि ब्राइड जो है, तो जो भी डिजायर्ड ब्राइड है, ब्राइड के बारे में हमें कुछ ऐसी बातें देनी होती हैं कि ब्राइड के बारे में भी हमें डिटेल्स देनी होगी, ब्राइड के बारे में भी हमें लिखना होगा। जैसे पॉइंट बना लो ऐसे, उसकी हाइट, कलर, ब्यूटीफुल, स्लिम, ऐसी कुछ खूबियां हमें लेनी होती हैं। अभी उसमें उसका ये जो हाइट है, कलर है, ब्यूटीफुल है, स्लिम है, तो ये सब दिया जाता है। उसका एज है, उसके बाद में उसका कास्ट है, रिलीजियन है, ये सब पॉइंट्स शामिल किए जाते हैं। उसका एजुकेशन है, शिक्षा उसने जो कर रखी है, उसका जॉब जो है वो चाहिए या घर के लिए चाहिए, कैसे आपको लेना है वो आपको बताना होगा। ऐसे कुछ पॉइंट बनाने हैं, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, तो देखिए वधू चाहिए तो हमें फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी लेनी होती है। हम ऐसे लिखेंगे कि वह कैसे परिवार से हो। हम जॉब और होमली, हम जब भी वधू चाहिए तो हम खुद ये बात करेंगे, उसमें ये पॉइंट डालेंगे कि वधू चाहिए तो हमें होमली चाहिए या जॉब वाली चाहिए, ये बताते हैं। तो ये सब बातें होंगी उसमें। तो ये तो हो गई वधू के बारे में। इसके बाद में अगला पॉइंट बन जाएगा ऐसे 3 नंबर का, जो हो जाएगा कि मैरिज काइंड क्या है। तो आप साथ साथ ये बताएंगे कि मैरिज काइंड जो है वो आप बता देंगे। मैरिज काइंड्स की शादी आपको जल्दी कितने समय में करनी है, ये सब, कि सिंपल मैरिज करोगे, है ना, कि मॉडर्न करोगे, कि अरेंज करोगे या कोड करोगे, ये सब बातें डिटेल्स में आपको यहाँ पे उस लाइन में डाल देनी है। इसमें ये बताओगे कि शादी आपको जल्दी करनी है, ये सब डिटेल आपको देना है, टाइम देना है यहाँ पे।
इसके साथ में आगे जो लास्ट पॉइंट बनाना है वो कांटेक्ट। कांटेक्ट में आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। टोटल आप एड्रेस दोगे कि मोबाइल नंबर दे दो, उसमें एड्रेस लिख दो, मोबाइल लिख दो, या एक कोई सा मोबाइल से चल जाएगा काम, या फिर ईमेल लिख दो। ये आपको लास्ट में लिखना होता है। तो ये सब बातें हमें बनानी होती हैं जब ब्राइड चाहिए। तो एक कॉलम होगा ब्राइड वांटेड का, कि जहां पे वधू चाहिए तो आप यहाँ पे साथ साथ हेडिंग दे दोगे। उसके बाद में क्या लिखोगे, डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, यानी भावी वर की ऐसी जानकारियां, जिसमें जानकारियां आपको पहले बता चुका हूं कि वही जानकारी है, उसका हाइट, कलर, जॉब, सब ये बिजनेस जो भी है। और ब्राइड में भी ये है कि डिजायर्ड ब्राइड जो हो तो उसके लिए हाइट, एज, कलर, कास्ट, ब्यूटीफुल, स्लिम, रिलीजन, एजुकेशन, जॉब, होमली, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब बातें इसमें आती हैं। तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से इस ऐड को आपको बता देता हूं कि ये ऐड कैसे तैयार करें। जिस तरह से एक क्वेश्चन में ले लिया कि योर पेरेंट्स आर सर्चिंग, your parents are searching a beautiful bride for your elder brother that working in government school as a teacher, ये आपने पढ़ा क्वेश्चन में कि आपके पेरेंट्स हैं वो एक सुंदर वधू की तलाश कर रहे हैं आपके बड़े भाई के लिए। आपका बड़ा भाई जो गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर के रूप में काम कर रहा है, गवर्नमेंट टीचर है। तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ड्राफ्ट या तैयार करें, प्रिपेयर an advertisement to be published in the local newspaper for the column matrimonial in about 50 words। तो ये सब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चला। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिमोनियल है वो ब्राइड और ग्रूम दो के लिए बनाया जाना है। तो आप यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे, तो हेडिंग में साफ साफ पता चल रहा है कि ब्यूटीफुल ब्राइड की तलाश हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे हेडिंग ब्राइड ही होनी है। तो कैसे तैयार करते हैं देखो, क्वेश्चन में आप ये देख चुके हैं कि यहाँ पे एक जो वर है वो भावी वर है वो एक टीचर के रूप में काम कर रहा है। तो हम एक ऐसे बॉक्स को ड्रा कर लेंगे।
ये 4 अंक वाला जो भी मैटर है वो आप बॉक्स में अवश्य लिखें। एडवर्टाइजमेंट पूर्णतः बॉक्स में बनाना है, ऐसे आप बॉक्स में बना लेंगे। इस तरह से हेडिंग के लिए आप लाइन ड्रा करके यहाँ पे लिख दीजिए कि ब्राइड, क्योंकि यहाँ पे ब्राइड की जरूरत है इसलिए आप लिख देंगे ब्राइड। और ब्राइड में आप अब लिखना स्टार्ट करेंगे। अब लिखने के लिए देखो आपको क्या है कि यहाँ पे ऐसे करोगे, ऐसे स्टार्टिंग कर दो, ए सुटेबल मैच, ए सुटेबल मैच। यहाँ पे ए सुटेबल मैच से शुरू करके आप जो भी है बात आगे स्टार्ट कर दो, वरना दूसरे शब्दों से कर लीजिए कि सच ब्यूटीफुल या हैंडसम, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ए सुटेबल मैच फॉर शर्मा बॉय एज ऑफ 26 years, हाइट 5'9", यानी 5 फीट 9 इंच, 5'9", हैंडसम, वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल एज ए टीचर, सैलरी इन 5 figures। ऐसे आपने ये जो डिटेल दिया है वो सबसे पहले उस लड़के के बारे में दिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें वधु के बारे में डिटेल खुद मांगनी है कि हमें वधु कैसे चाहिए। आपने साफ साफ बता दिया कि एक सूटेबल मैच चाहिए, एक अच्छी जोड़ी चाहिए, वो किसके लिए, शर्मा बॉय के लिए। आपने उस लड़के की कास्ट जो है वो साथ में दी है कि यहाँ पे कास्ट शो कर दी है, जो उसकी एज है वो आपने शो कर दी है, उसकी हाइट दे दी है, उसका सुंदर होने को बता दिया है, काम बता दिया। तो 3 से 4 डिटेल किसकी आ गई, वर की आ गई, जो भावी वर है, प्रोस्पेक्टिव ग्रूम है, उसकी आ गई। अब इसके बाद में लिखो कि आपको तलाश किसकी है, तलाश वधु की है, तो 6 है, ए ब्यूटीफुल स्लिम गर्ल एज ऑफ 22-24, height 5'6", from an educated family, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। एक लड़की के बारे में कितना लिखा, शिक्षण प्राप्त करना है, शिक्षण तलाशना है। एक सुंदर पतली पतली लड़की जिसकी उम्र 22 से 24 हो, हाइट 5 फीट 6 इंच हो, वह एक शिक्षित परिवार से हो। आप आगे लिख सकते हो कि आपको जैसे आप लिखना चाहिए कि सी शुड work in government in around इन और अराउंड कर दीजिए
इसका मतलब आपने क्या लिखा है इस पॉइंट में? इसमें लिखा कि वह कहीं काम करनी चाहिए, शी शुड वर्क इन गवर्नमेंट, वह किसी सरकारी कार्य में काम करनी चाहिए इन और अराउंड जयपुर, जयपुर में या जयपुर के आसपास जो है वो किसी गवर्नमेंट पद पर कार्य कर रही हो। इसके बाद में शी मस्ट कल्चर and good manners, she must be cultured and good manners, marriage will be arranged शादी जो है वो अरेंज होगी विद इन 2 वीक्स। आपने देखो शादी का कार्ड दे दिया, शादी अरेंज करवा रहे हो, 2 सप्ताहों में होनी चाहिए ऐसा आप कह रहे हो। सेंड full details with new photos to मयंक शर्मा। मयंक शर्मा ऐसे लास्ट का कॉन्टेक्ट दोगे कि यहाँ पे आपने लिखा कि शादी जो है वो अरेंज होगी, 2 सप्ताहों में होनी है। सेंड फुल डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको भेजनी है विद न्यू फोटोज, इट मींस नए फोटो के साथ आपको एक डिटेल भेजना है। और टू मयंक शर्मा जयपुर, यहाँ पे आप आगे मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। ऐसे मोबाइल जो है वो ऐसे आपने मोबाइल जो है वो डाल दिया। ऐसे करके आप इसे बंद कर दीजिए। ये देखो आपका ऐड जो है वो ग्रामेटिकल, यानी ऐड की खास बात क्या है, ऐड जब बना रहे होते हो तो आपको इसमें ग्रामर का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि शब्दों को बचाना होता है। जब भी हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो इसमें से बहुत से ग्रामर का पोर्शंस हटा लिया जाता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रीपोजिशन है, अन्य किसी प्रकार के आर्टिकल है, ए एंड दी, जहाँ भी ऐसे नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी मैटर को हटा लिया जाता है। और अगर वह किसी तरह से मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है तो उनमें से कोई चीज़ हटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उन चीज़ों को हटा लिया जाता है। तो जहां भी ऐसा लगे कि इस वर्ड को हटाने के बाद में भी ये सेंटेंस अर्थ वही दे रहा है तो आपको हटा लेना है और एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज वाला जो है वो वाक्य बना लेना है। तो इनमें आपने समझा ए सुटेबल मैच फॉर शर्मा बॉय, एक शर्मा बॉय के लिए उपयुक्त जोड़ी, जिसके शर्मा बॉय जिसकी उम्र 26 साल है, हाइट इतनी है, हैंडसम है, वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल एज ए टीचर, ये आपने सारी जानकारी दी। सैलरी भी उसकी 5 फिगर्स में है, 5 फिगर्स, यानी यहाँ पे सैलरी भी बता रहा है कि उसकी सैलरी जो है वो 5 अंकों में है, चाहे वह 70,000 हो चाहे 90,000 हो, कितना भी हो, इट मींस 5 फिगर्स दिया है। फिर वह आगे लड़की की डिटेल्स जो है, लड़की के बारे में जब जैसा चाहता है, अगर उसे जॉब वाले नहीं चाहिए, होमली चाहिए तो वह होमली लिखेगा। ऐसे सारी बातें यहाँ पर लिख करके लास्ट में आपको कांटेक्ट देना जरूरी होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू मयंक, किसको भेज देना है तो सेंड टू मयंक शर्मा जयपुर, मोबाइल ये करके आपका ये 50 वर्ड्स का बोला जाता है। और लगभग इसमें आपको जैसे शब्द दिख रहे होंगे कि यहाँ पे आए तो ये चाहे 30 या 40 शब्दों में भी अगर बात पूरी हो जाती है, पर नॉट मोर देन 50, इट मींस 50 से अधिक नहीं, ऐसा मैटर आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे मैट्रिमोनियल में ब्राइड है और अगर इसे ग्रूम
ग्रुप में बनाना चाहिए कि हमें ग्रुप में बनाना है, तो आपको ये काम कर देना है कि जैसे सबसे पहले ए सुटेबल मैच फॉर शर्मा बॉय आया था, तो यहाँ पे भी जो भी है शर्मा हो चाहे जाट गर्ल हो, यहाँ पे गर्ल हो जाएगी, और आगे उसी गर्ल्स की डिटेल दे करके फिर लास्ट में जहाँ पे सीकिंग वाले बटन आएगा, सर्चिंग वाली होगी वहां पे, यानी इससे अपोजिट होगा, और सेम ऐसे ही ग्रूम का बन जाएगा। तो ये कार्य आपको मैट्रिमोनियल कॉलम में तैयार करना है। ओके।